we are also going to go live across to a press conference which is being held by the DIG of the NDRF. Let's take a listen. मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की तो उनको भेजा जाएगा। कितनी टीम्स आपकी अभी जो है वो रास्ते में हैं और कितने All right, in fact, the NDRF giving an idea of the current situation as we speak. Let's take a look at this report sent in by Ashutosh just some time ago. फर्स्ट हैंड अकाउंट हमें बताएं कि ये सब कितनी संख्या में कहां से शुरू हुआ। देखिए सर, कल 3 बजे तक लगभग बारिश हुई ऊपर में, बटवाड़ी से ऊपर से कंटिन्यू बारिश हुई, हैवी बारिश थी। तो उसमें 4 बजे के आसपास बादल फटा। सबसे पहले सूचना मिली हर्षिल से, उसके बाद हमारा क्लाउड बर्स्ट हर्षिल में हुआ। जो हमें सूचना मिली सबसे पहले हर्षिल से और धराली वाला। उसके बाद हमें कुछ देर बाद मिला कि सुक्की टॉप में बास आउट हुआ है। तो तीनों ये बास आउट होने के बाद पानी का भाव बढ़ गया। पानी के भाव बढ़ने के बाद 2-3 जगह रोड उस टाइम कटा था, लेकिन हमने उस तुरंत रिकवर किया उसको। अभी हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ से रश कर रही है। अगर ये रास्ता नहीं खुला तो ये तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहाँ राहत बचाव कार्य भी नहीं शुरू हो पाएगा। सर देखिए, रोड की कनेक्टिविटी तो जो मशीनें जितना कर पाएंगी वो पूरा आपके सामने चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी? ये तो फिर भी बन जाएगा। धराली तक क्या आज पहुंच पाएंगी रेस्क्यू टीमें? आज तो सर जैसे हम देख पा रहे हैं, आज तो मुश्किल है कि आज टीम पहुंच पाए। बाकी बड़ी वजह क्या है? गाड़ियां तो नहीं जाएंगी। बाकी ये जो टीम है अपनी SRDF वगैरह वो आपको पैदल पहुंच रही हैं। एक पुल है आगे कंक्रीट का, वो भी बह गया है। हाँ, लिमची घाट ब्रिज है, वो पूरा कम्प्लीटली। रिस्टोर करने में कितना समय लगेगा? रिस्टोर में अभी सर ऊपर रिपोर्ट कर दी गई है, सामान ऊपर से भेजा जा रहा है, बहुत जल्दी उसको हम रिकवर करेंगे। गाड़ी ये लोहे का पुल होता है, पंटून ब्रिज की तरह लोहे का पुल जो होता है, जिसको बैली ब्रिज बोलते हैं। बैली ब्रिज बोलते हैं। आप सोचिए, लोहे से पुल बनाया है जिसके ऊपर से गाड़ियों को गुजरना है। अगर ये धारा इसके ऊपर पुल है, पूरा पुल बह गया हो, जब तक ये नहीं खड़ा होगा इस पर कोई गाड़ी नहीं जाएगी। देखिए, उम्मीद दरअसल ये थी कि सूरज की पहली किरण होगी, मौसम अगर ठीक होगा तो राहत बचाव कार्य हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती उन एक्सपर्ट टीम पर होगी, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हों, आर्मी के लोग हों। दरअसल दिक्कत ये है कि अभी वहां लोग कम है। अब देखिए, ये खोजी कुत्तों की जो टीम है ये आगे बढ़ी है यहाँ से, इस रास्तों से वो आगे जंगलों के रास्ते कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मोबिलाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंच जाए। जो टीम वहां पर है वो दक्ष तो है, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है, डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। आपको वो तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप मलबे में दबे लोगों को निकाल सकें। रस्सियों की जरूरत है। जहां पर वो कैंप था, आर्मी का कैंप था, वो वॉश आउट हो गया था। हम भी कोशिश कर रहे हैं इनके पीछे इन्हीं इलाकों में आगे जाने के लिए, लेकिन दरअसल आप देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ से चढ़ सकते हैं, ये रास्ता है, यहाँ से कर सकते हैं। कि यहाँ पर रास्ते है नहीं तो आप चढ़ेंगे कैसे? अब इसी के साथ साथ ये टीमें अलग अलग रास्ता बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होगी अगर ये रास्ता नहीं खुलता है, तब आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। ग्रेफ और बीआरओ की टीम है जो इस रास्ते को, पहाड़ों को काटेगी। जब ये रास्ते खुल जाएंगे उसके बाद से फिर यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों को मोबिलाइज किया जाएगा। लेकिन तब तक जो एनडीआरएफ की एक दूसरी टीम है वो अपनी जरूरत की चीजें, अपनी खोजी कुत्तों का दल, अपनी रस्सियां और जो मशीनरी है वो इन पहाड़ों से जो इस तरह के रास्ते हैं उनके जरिए आगे जाने की कोशिश कर रही है। अब आप समझिए कि टेरेन अगर इतना मुश्किल है तो ये ऑपरेशन और ये पूरा मिशन कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको शुरू करने में, बड़े पैमाने पर लॉन्च करने में ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मौसम इस समय आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी है। भटवारी, द स्ट्रेच दैट वाज इवेंचुअली द रोड वाज केव्ड इन फॉर मोर देन 150 मीटर, समहाउ टेकिंग अल्टरनेटिव रूट्स थ्रू पीक ऑफ दीज माउंटेन्स I crossed over. Now I'm in Bhatwari on the other side. In fact, right behind you see, these are the personals who are supposed to go for the rescue ops, search operations. Not only the manpower, but also the machineries, technology, that everything that is required. Because you see the number of people, those who are probably in the debris, evacuation, search ops, everything that required, that also required not only the manpower, not only boots on the ground, but also the machinery, the technology that the NDRF and other personals have. Now, after Bhatwari, as I've been saying, that there is not only one point of the landslide, but there are multiple. Now, let me also show you these images of the furious Bhagirathi, and that's exactly has clearly washed away. In fact, footprints of the devastation is quite visible here, though we are hardly 35 kilometers. That's 1 hour journey from Dharali, the epicenter of this calamity. The footprints are quite, explaining itself the scale of devastation, the scale of disaster that it had carried out here with Bhagirathi. This area, only relief is, the respite is that there is no rainfall at the moment.
exactly at this particular part. Now the alternative road is being prepared by the earth moving machine, by the JCBs. So as and when it is done, all these machineries right behind, let me ask Deepak to turn the camera 180 degree. All these machineries vehicles that are lined up here, along with the rescuers, along with the machinery that is required for the rescue and search operations, all will depart immediately. So it could be matter of 30 minutes, it could be matter of an hour, but that's what the priority at the moment is, to expedite this process, to prepare an alternative route and ensure a speedy movement of these rescuers to the epicenter of the calamity. धराली क्लाउड बर्स्ट की घटना को 18 घंटे से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तरकाशी से जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, साथ में जो रेस्क्यू टीम है, वो अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाई है। पूरा गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी के पास खंड खंड हो गया है। रेस्क्यू टीम का न पहुंच पाना सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही माना जा रहा है। गंगा जी के जलस्तर को आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा अपने प्रचंड वेग में बह रही है, और साथ में जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसको कई स्थानों पर गंगा नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है। आप देख सकते हैं पहाड़ी किस तरह से दरक रही है। जमीन में आप देखिए ये सड़क जो है बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गई है, पूरी धंसने लगी है, हर जगह क्रैक्स पड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौती बीआरओ को इस मार्ग को खोलने की है। उसके बाद ही जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, उसके साथ ही जो जिले के तमाम जो आला अधिकारी है जिन्होंने रेस्क्यू कार्य को मॉनिटर करना था और साथ में रेस्क्यू कार्य को अंजाम देना था, जिसमें डीएम, एसपी, सप्लाई से संबंधित जो तमाम प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, जिम्मेदार जो महकमे हैं, वो उसके बाद वहां पहुंच सकते थे। लेकिन यहां पर मार्ग का पूरी तरह से वॉश आउट हो जाना सबसे बड़ा कारण माना गया है कि रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर नहीं पहुंच पा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बीआरओ कब तक इस मार्ग को खोल पाएगा और कब रेस्क्यू टीम घटना स्थल तक पहुंच पाएगी। उफान पर बह रही हैं। अगर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी की बात करें तो दोनों नदियां अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो अलकनंदा नदी है, नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। जो नदी किनारे स्थित आवासीय भवन है वहां तक पानी पहुंच चुका है। नदी किनारे स्थित आवासीय कॉलोनी है जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उन कॉलोनियों को नदी ने पूरी तरीके से टच कर दिया है और सुरक्षा के दृष्टिगत इन घरों को फिलहाल खाली करवा दिया है। आप नदी के दूसरे छोर भी देख सकते हैं कि जो आवासीय भवन है, आवासीय भवनों के ठीक नीचे पानी पहुंच गया है। ठीक सामने हनुमान मंदिर स्थित है, जो मंदिर की रेलिंग है, रेलिंग तक पानी पहुंच चुका है। इसके अलावा जो नदी के किनारे बनाए गए अन्य घर हैं वहां भी पानी पहुंच चुका है और सुरक्षा के दृष्टिगत इन घरों को कल रात ही खाली करवा दिया गया था। चमोली जिले में लगातार बारिश होने के कारण अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर दिया है और पूरे रुद्रप्रयाग शहर में अफरा तफरी का माहौल है। लगातार बारिश जारी रहने के कारण लोगों के सामने कई प्रकार की दिक्कतें पैदा हो गई हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों के साथ ही जो चारधाम यात्री हैं उन्हें भी अलर्ट किया गया है। खासकर केदारनाथ यात्रा को आज के लिए स्थगित किया गया है। यात्रियों को जगह जगह सुरक्षित रोका गया है और यात्रियों से अपील की जा रही है कि वह मौसम साफ होने के बाद ही यात्रा करें।